हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटफ्लिक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो जो लोग भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या इस कैटेगरी में आते हैं वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है और किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। सो लिमिटेड स्कॉलरशिप्स होती हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब या फिर स्कॉलरशिप या कोर्सेज एग्जाम से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो। सो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में टोटल 30 लाख स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्रेश स्टूडेंट्स में, और जो स्टूडेंट रिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी किसी न किसी क्लास में अप्लाई किया हुआ है और जब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं देन आपको रिन्यू करना होता है। सो यहाँ पे 30 लाख स्कॉलरशिप से फ्रेश स्टूडेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट यहाँ पे स्कॉलरशिप है। सो लिमिटेड है इसलिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट को नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलता है। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन बता देती हूँ। तो अगर आप क्लास 1 टू क्लास 10 के किसी भी क्लास में देन आप एलिजिबल हैं, और इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। सो जैसे कि ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम है, तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लाइक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट या पारसिस, अगर इनसे आप बिलोंग करते हैं इनमें से किसी में, तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 लाख से ज़्यादा है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते और आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है पॉवर्टी बेस्ड है। तो आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रीवियस क्लास का जो एग्ज़ाम होता है फाइनल वाला, उसमें आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर 50 मार्क्स से कम है आपके, आप एलिजिबल नहीं हैं। सो लाइक अगर आप क्लास 10th में हैं देन क्लास 9th के फाइनल एग्जामिनेशन में आपके कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्रेश एप्लीकेंट्स के बीच में, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा। तो वो जो स्कॉलरशिप है वो फिक्स्ड है, लिमिटेड है, हर साल उतना ही स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा ये कम्प्लीटली पॉवर्टी के बेसिस पे होगा। यहाँ पे मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ मिनिमम आपको 50% मेंटेन करना होता है, और तभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर पाएंगे। लाइक अगर आप क्लास 9th 8th किसी भी क्लास में अप्लाई करते हैं तो फर्दर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं देन आपका अगर मिनिमम 50% होता है तभी आप रिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर उससे कम होता है देन आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मेंटेन करना है, लेकिन आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है, ये जो स्कॉलरशिप है कम्प्लीटली पॉवर्टी पे बेस्ड है। सो जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है वो कितनी है वो मैटर करेगी। इन केस सेम एनुअल फैमिली इनकम होगी तो उस केस में जो प्रेफरेंस मिलेगा वो जो जिसकी जो एज होगी, यानी कि सीनियर को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा। तो रिन्यू स्टूडेंट के लिए कोई भी मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ जो फ्रेश एप्लीकेंट से जो फ्रेश या फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे उसके लिए एक मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा जो कि पॉवर्टी के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितना स्कॉलरशिप आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन फ़ी आपको मिलता है प्लस ट्यूशन फ़ी मिलता है। तो क्लास 6 टू क्लास 10 तक के स्टूडेंट को 500 पर ईयर एडमिशन फ़ी मिलता है एंड 350 रुपीज़ पर मंथ आपको ट्यूशन फ़ी मिलता है। तो 350 रुपीज़ आपको हर महीने मिलेगा और साल में एक बार आपको 500 रुपीज़ मिलेगा जो कि आपका एडमिशन फ़ी होगा। सो ये हॉस्टलर्स एंड डे स्कॉलर्स दोनों के लिए है, क्लास 6 टू क्लास 10 तक के स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप है। मेंटेनेंस अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर हम 1st टू 5th क्लास की बात करें तो 100 रुपीज़ पर मंथ डे स्कॉलर स्टूडेंट को मिलेगा, और क्लास 6 टू क्लास 10 तक के स्टूडेंट को 600 पर मंथ हॉस्टलर को मिलेगा और 100 रुपीज़ पर मंथ डे स्कॉलर को मिलेगा। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि आपको पूरे साल में कितना स्कॉलरशिप मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होता है। तो एनएसपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे आप उस पर जाओगे तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसके लिए लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को पहले आप देखिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके
बाद ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्री मेट्रिक चूज़ करना होगा, क्योंकि आप प्री मेट्रिक की स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट मेट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे देन आप पोस्ट मेट्रिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए आपके पास आईडी एंड पासवर्ड होता है, उसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप आईडी या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रिकवर भी कर सकते हैं। सो आपका जो लॉगिन पेज होता है वहीं पे आपको नीचे में ऑप्शंस मिल जाएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आईडी या पासवर्ड भूल रहे हैं, आप अगर रिन्यू भी कर रहे हैं उस केस में भी आप भूल जाते हैं, तो उसी तरीके से आप रिकवर कर पाएंगे। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर प्रोफाइल आ जाएगा आपके नाम से, और वहाँ पे आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स एंड कुछ अदर डिटेल्स भी होगी। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद और कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, लाइक आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप डिटेल्स है वो आ जाएगा, और वहाँ पे आपको एक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना होता है जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको NSP एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्कॉलरशिप आपको सजेस्ट करता है, तो उस पर आपको टिक करना होगा प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ पे। एंड उसके बाद आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का नीचे ऑप्शन आता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं देन आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं एंड बाद में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सो जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आप एक बार देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, और जिस भी प्रोफाइल फॉर्मेट में आपको मांगा जा रहा है आप उसी फॉर्मेट में आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है। सो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो वीडियो है उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ऐसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।